हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का दोस्तों स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके मॉड्यूल डी की क्लास 2 के साथ। तो आज हम लोग पेपर 2 पीपीबी में मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, वीकली लाइव डाउट सेशंस और इंपॉर्टेंट PYQs, पोल क्विज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्या होती हैं वैल्यूज, क्या होते हैं नॉर्म्स, क्या होते हैं बिलीफ और उनके रोल क्या है। तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यूज आर कंसेप्ट ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ये एक प्रकार का वो कंसेप्ट है जहां पे आप वांछनीय जो व्यवहार करते हैं उसको कौन डिसाइड करता है, वैल्यूज, है ना। तो दीज आर इंटरनलाइज स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अंदर इंटरनलाइज प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको ये वैल्यूज के तौर पे हम बता सकते हैं, विच इवेल्युएट व्हाट इज इम्प्रेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। और इसी के आधार पे आप इवेल्युएट करते हैं कि कोई इंडिविजुअल किस चीज को स्वीकार करेगा, इम्प्रेस्ड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एज वैल्यूज डिस्क्राइब व्हाट इज डिजायरेबल। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि क्या डिजायरेबल है, और इट मस्ट बी डिजायरेबल फॉर ऑल। ये सभी के लिए डिजायरेबल होगा, ना कि नॉट जस्ट फॉर सिलेक्टेड फ्यू, कुछ लोगों के लिए। सो सच स्टैंडर्ड्स आर रिलेटिवली फ्यू, बट जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ ही होती हैं, है ना। ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो जिन्हें हम वैल्यू कह सकते हैं, उनकी मात्रा या संख्या कम होती है। ठीक है दोस्तों, नाउ वैल्यूज आर इंडिविजुअल बिलीफ दैट गाइड पीपल्स बिहेवियर, मोटिवेट देम टू एक्ट इन सर्टेन वे। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष का वह विश्वास जो कि उस व्यक्ति को गाइड करता है किसी बिहेवियर के लिए, या मोटिवेट करता है कि एक सर्टेन वे में वो अपने आपके एक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, कैसे परफॉर्म करे। तो वैल्यूज आर ऑफन अडॉप्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हम आमतौर पे जो वैल्यूज हैं वो बचपन से ही अडॉप्ट करते हैं। पीपल टेंड टू बिलीव दैट देयर कल्चर वैल्यू आर राइट, और इन्हीं के आधार पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है कि जो उसकी कल्चरल वैल्यूज हैं वो सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे वैल्यूज के हम चलते हैं। तो अगर हम बात करें दीज इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल इवेल्युएशन ऑफ मेनी ऑब्जेक्टिव्स इनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। तो अगर हमारे जीवन में प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं, इनकाउंटर्ड होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव्स को, वो इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल इवोल्यूशन, है ना। तो जो भी इंडिविजुअल है वो एवोल्यूशन इवेल्युएशन करता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है ना, किससे, वैल्यूज से। जैसे वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज क्या कहती हैं, हेल्पिंग अदर्स, लविंग एनिमल्स, बीइंग ऑनेस्ट, सेविंग एनवायरनमेंट। सो वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स, है ना। हमेशा जो वैल्यूज ड्राइव होती हैं वो मोरल प्रिंसिपल से ड्राइव होती हैं, और डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल जजमेंट अबाउट गुड, राइट और डिजायरेबल। और किसी व्यक्ति के जो निर्णय, जजमेंट होते हैं वो सही हैं, अच्छे हैं या वांछनीय हैं, ये डिटरमाइन कौन करता है, यही प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करते हैं। सो ऑल्सो द ट्रू वैल्यू मस्ट बी यूनिवर्सल कमांड एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो ट्रू वैल्यूज होती हैं इनको सभी जगह पे स्वीकार किया जाता है, और यूनिवर्सल मतलब सभी जगह पे स्वीकृत हैं ये। अब देखो, अगर हम वैल्यूज को कम शब्दों में समझना चाहें तो वैल्यूज हैं क्या, कंसेप्ट डिजायरेबल बिहेवियर, द कंसेप्ट ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर, यानी जो आप चाहते हैं, आपकी जो वांछनीय व्यवहार है ना, उसको आप अपने वैल्यूज के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो वैल्यूज क्रिएट फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स। जो वैल्यूज क्रिएट होती हैं वो मोरल प्रिंसिपल से क्रिएट होती हैं। मोरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, फेयरनेस हो गया, इक्वेलिटी हो गया, एक्सेट्रा। सो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। जब पॉजिटिव वैल्यूज की बात करते हैं तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रुथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। जब हम नेगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं, थेफ्ट, डिसऑनेस्टी, फॉल्सहुड, झूठ बोलना और डिसरिस्पेक्ट, ये सब हमारी निगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ अगर हम वैल्यूज को क्लासीफाई करें तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज को अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारी वैल्यूज 2 तरीके की होती हैं।
एक हमारी टर्मिनल वैल्यू होती है, टर्मिनल वैल्यू होती है, और दूसरे जो वैल्यू होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल, कौन सी होती है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। अब टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में क्या डिफरेंस है समझते हैं। टर्मिनल वैल्यू वह वैल्यू होती है जो कि अल्टीमेट गोल को डिसाइड करती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गोल डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, या उसने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, तो आपकी जिंदगी का जो एक आप टारगेट सेट करते हो वो आपकी टर्मिनल वैल्यू होती है, ठीक है। अब उस टारगेट को जब आप अचीव करने का प्रयास करते हो तो जिस रास्ते का आप यूज करोगे, जिन टूल्स का आप प्रयोग करोगे, वो टूल्स हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो हमेशा टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए क्या लिखा, टर्मिनल वैल्यूज आर, टर्मिनल वैल्यू इज एन अल्टीमेट गोल विच वी डिजायर टू अचीव इन अवर लाइफ। वो गोल जो हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो हमारी टर्मिनल वैल्यू होती है। वहीं पे इट इज इंड्यूरिंग बिलीफ दैट सर्टेन एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर एन अटेंडिंग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करें तो इट इज अ टूल और मीन्स फॉर एक्वायरिंग अ टर्मिनल वैल्यू। कैसे आप टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करोगे, उसके लिए जो टूल्स आप यूज करते हो उसे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहते हैं। तो थस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर इन द सिंपलेस्ट वर्ड द मोड ऑफ बिहेवियर। आपका जो मोड ऑफ बिहेवियर होगा वो आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहलाता है। दीस आर द कोर वैल्यूज एंड परमानेंट इन नेचर। ये आपके अंदर मतलब जड़ से रहती हैं और ये परमानेंट नेचर की होती हैं, ठीक है। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, व्हाट इज नॉर्म्स। अगर हम नॉर्म्स की बात करें तो नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर एंड नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिहेवियर। ये कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर बिहेवियर है उससे जो अपेक्षाएं होती हैं उसे हम नॉर्म्स कहते हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। सो नॉर्म्स आर द वे इन इंडिविजुअल एक्सपेक्ट ऑल द पीपल टू एक्ट इन गिवन सिचुएशन। नॉर्म्स वो रास्ते हैं या वो चीजें हैं जिनके तहत कोई भी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है कि गिवन सिचुएशन में आप कैसे एक्शन परफॉर्म करोगे। सो दे आर इनकंसिस्टेंट बट यूनिवर्सल। ये जरूरी नहीं कि सभी जगह एक जैसी फॉलो हों, बट सब जगह फॉलो होंगे, ये पक्का है, ठीक है। सो नॉर्म्स आर नॉट पब्लिश्ड, नॉर्म्स को ना तो पब्लिश किया जाता है, देयरफॉर मे नॉट बी ओबेड एंड कैन नॉट बी मेड, ठीक है, ऑब्लिगेटरी। ना तो इसे फॉलो किया जाता है और ना ही अगर बात करें तो ये ऑब्लिगेटरी ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक्सपेक्ट बाय सैंक्शंस ऑफ द ग्रुप, है ना, जिन लोगों पे कोई सैंक्शंस लगे हैं, है ना, हु यूज पेनल्टीज, जिन्होंने पेनल्टी के तौर पे इसको यूज किया है एज अ कंडेम्सन, क्या लिखा, कंडेमनेशन और एक्सक्लूजन, विरोध के लिए और, है ना, अलग हटने के लिए, ठीक है दोस्तों। नाउ अब बिलीफ क्या होते हैं, व्हाट इज बिलीफ। अ बिलीफ इज सम थॉट कंसीडर्ड टू बी ट्रू बाय अ पर्सन। जो किसी, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को ट्रू मानता है तो वो उसको एक विश्वास के तौर पे, बिलीफ के तौर पे अपने पास रख लेता है और उसको वो फॉलो करता है। सो बिलीफ कुड अराइज आउट ऑफ सम सर्टिनिटीज ऑफ लाइफ। बिलीफ कैसे पैदा होता है, कुछ निश्चितताओं से, सम प्रोबेबल इवेंट से या कॉन्सिक्वेंसेस से, सिंपली आउट ऑफ फेथ इन सम आइडियाज, या किसी व्यक्ति का किसी विशेष आइडिया में या कुछ आइडिया में जो विश्वास होता है वो बिलीफ होता है। सो बिलीफ इन एथिकल कोड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट। अगर आपका विश्वास ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल कोड में है तो ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड ऑफ थॉट है, आपकी एक सोच है। तो बिलीफ आर बेसिक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फिनोनिमा। तो बिलीफ क्या है, बेसिक टू अवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे सोचने समझने का वो तरीका जिसमें वाइड रेंज ऑफ फिनोनिमा आते हैं। सो अवर बिलीफ्स आर द की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर पर्सनैलिटीज एंड सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। नाउ अब कोर वैल्यूज क्या होती हैं, व्हाट इज कोर वैल्यूज। जब हम कोर वैल्यूज की बात करते हैं तो कोर वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का जो फंडामेंटल, क्या दोस्तों, फंडामेंटल जो फंडामेंटल क्या होता है, बिलीफ होता है। क्या होता है, बिलीफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर वैल्यूज कहते हैं। तो दीज गाइडिंग प्रिंसिपल डिक्टेट behavior and can help people understand and different between right and wrong।
तो ये कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं और मदद करते हैं लोगों की किस बात में, अंडरस्टैंड, समझने में, है ना, डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में जो डिफरेंशिएशन कोई व्यक्ति अगर कर पाता है तो वो अपनी कोर वैल्यूज की वजह से कर पाता है। तो कोर वैल्यूज ऑल्सो हेल्प कंपनीज टू डिटरमाइन इफ दे आर ऑन राइट पाथ। कोर वैल्यूज ही मदद करती हैं कंपनी को कि वो डिटरमाइन कर पाए कि वो राइट पाथ पर हैं, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं, बाय क्रिएटिंग एन अनवेवरिंग गाइड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सेट ऑफ कोर वैल्यूज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सेट ऑफ कोर वैल्यूज होती हैं विच रिफर्स टू एज अ बिजनेस और कॉर्पोरेट वैल्यूज, और इन्हीं कोर वैल्यूज के आधार पे वो बिजनेस या कॉर्पोरेट वैल्यूज को डिसाइड करता है। जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज की अगर बात करें तो वहां पे भी कुछ कोर वैल्यूज को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कस्टमर सर्विस, एम्प्लॉय केयर, क्वालिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, या फिर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, सो पर्सनल वैल्यूज क्या होती हैं? अब हम पर्सनल वैल्यूज की बात करें तो हर एक व्यक्ति की वैल्यू अपने लिए अलग होती है। जैसे कि हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ऐसे ही हर व्यक्ति की जो कोर पर्सनल वैल्यूज हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो इन एन इंडिविजुअल अ वैल्यू सिस्टम इज यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। जो वैल्यू सिस्टम होता है हर एक व्यक्ति का वो अलग होता है, लाइक अ फिंगरप्रिंट, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल एंड टर्मिनल वैल्यूज। तो हर एक व्यक्ति की जो टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा मुझे डॉक्टर बनना, तो अब वो डॉक्टर बनने के पाथ पे वो क्या पढ़ेगा? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ेगा। तो उसने जो टूल यूज किया बायोलॉजी केमिस्ट्री को यूज किया। टारगेट क्या था? डॉक्टर बनना। टर्मिनल वैल्यू डॉक्टर बनना, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू उसने यूज की बिहेवियर, है ना। ठीक, किसी का आईएएस बनना है तो हर एक व्यक्ति का जो इंस्ट्रूमेंटल और टर्मिनल वैल्यूज हैं वो अलग अलग होती हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये टर्मिनल वैल्यू और जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। देयरफॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बात करें, व्हेन डिफरेंट बिजनेस मैनेजर्स कम्स अक्रॉस सिमिलर एथिकल डिलीमा, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर तो होता नहीं, अलग अलग प्रकार के मैनेजर होते हैं, बट उनके सामने जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो जो एथिकल डिलीमा है, जो एथिकल डिलीमा है वो सबके लिए क्या होता है? डिलीमा वो क्या होती है? सेम होती है। डिलीमा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, डिलीमा क्या होता है? सेम। अब इस सेम डिलीमा को सॉल्व करेंगे जब डिफरेंट पर्सनल वैल्यू वाले लोग, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे, है ना। तो वही बात यहां पे समझाई गई है। अब पर्सनल वैल्यूज सर्व 5 पर्पस इन ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सनल वैल्यूज होती हैं वो कुछ पर्पस, नंबर ऑफ पर्पस कितने? 5 ऐसे पर्पस हैं जिनको वो क्या करते हैं? सर्व करते हैं। पहला, वैल्यूज सर्व एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यूज होती हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं। सेकंड, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किस आधार पे आप डिसीजन लेंगे, कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, उसकी गाइडलाइंस भी आपको पर्सनल वैल्यूज बताती हैं। वैल्यूज अफेक्ट अवर थॉट एंड एक्शन। वैल्यूज हमारे थॉट और एक्शन को प्रभावित करते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। किसी भी व्यक्ति की परसेप्शन और मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। और इट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो ये बिहेवियर और एटीट्यूड को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं किसी भी व्यक्ति के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए क्या थी? 5 फैक्टर्स। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। अगर हम पर्सनल और बिजनेस एथिक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो क्या होता है? देखो, पर्सनल एथिक्स का मतलब है व्यक्ति विशेष की एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी बात की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशंस एथिकल डिलीमा आर ऑफन रिजॉल्व एंड डिसीजंस टेकन बाय कमिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एथिकल डिलीमा आता है तो उसके ऊपर जो काम करेगा वो कौन करती है? कमिटी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। ये कमिटी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, एंड नॉट बाय एन इंडिविजुअल। बट कोई व्यक्ति विशेष इसको एथिकल डिलीमा को सॉल्व नहीं करेगा। हाँ, मोर एवर द डिसीजन दैट आर टेकन आर बेस्ड ऑन बिजनेस गोल एंड एक्सक्लूड इंडिविजुअल गोल। यहां पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बिजनेस के गोल को टारगेट करके लिया जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के गोल को टारगेट करके।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो यहां तक हमने अब सेकंड जो यूनिट थी मॉड्यूल डी की, उसके भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। और आप सभी अगर हमारे साथ जुड़ के स्टैंडर्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए डबल बेनिफिट सेल ऑफर आ चुका है। इस ऑफर के तहत आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर, और साथ ही साथ यदि आप कूपन कोड अगस्त 200 यूज करते हैं तो आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर अब लिमिटेड पीरियड तक ही वैलिड है, यानी 31 अगस्त तक ही आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अब इस ऑफर के तहत आप अगर हमारे JAIB महापैक के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं और JAIB एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, JAIB एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं तो आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि यहां से आप कर सकते हैं अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो JAIB का 6 मंथ महापैक आपको मिल रहा है 2599 रुपए में, 12 मंथ महापैक आपको मिल रहा है 3799 रुपए में, और 24 महीने का महापैक मिल रहा है 5799, यानी लीस्ट प्राइस में। महापैक के फायदे आपको यहाँ पर मल्टीपल बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 200 प्लस लाइव क्लासेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ ई बुक की जो PDF है वो सब आपको मिलेगी, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन आप महापैक के थ्रू कर सकते हैं। यदि आप JAIB और CAIB एग्जाम को एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए JAIB CAIB महापैक उपलब्ध है, जिसके तहत आप 12 मंथ महापैक को सिर्फ लीस्ट प्राइस 5299 और 24 मंथ महापैक को 7199 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्या यूज करते हैं, आप अपना कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा, अगस्त 200, कौन सा, अगस्त 200, तो आपको यहां से मिल जाएगा एक्स्ट्रा 200 का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 200 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच, हमारा नया बैच आया है, लिस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कूपन कोड 200 का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। JAIB MCQ बैच भी आपके लिए स्टार्ट हो गया है, जिसके साथ आपको JAIB फाउंडेशन बैच फ्री मिल रहा है। लीस्ट प्राइस 1999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ कूपन कोड यूज करेंगे तो 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बैंक एग्जाम की बात करें तो जो लोग LBO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे लीस्ट प्राइस ऑफर है। JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच नवंबर 2025 अगर टारगेट कर रहे हैं तो फाउंडेशन 2.0 1799 और 200 रुपए का कूपन कोड आप यूज करेंगे तो ये आपको 1599 का पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया, जैसे AFM का पेपर रह गया, या फिर आपका किसका रह गया, RBWM का पेपर रह गया, ठीक है, RBWM का पेपर रह गया, या फिर आपका IFS का पेपर रह गया, या फिर आपका PPB का, तो लीस्ट प्राइस में आप इन एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं और 200 का कूपन कोड भी आपके लिए अवेलेबल है। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है लीस्ट प्राइस में 1224 अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।